चलिए जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा था कि जो पीएन जंक्शन डायोड है, फॉरवर्ड बायस में सिलिकॉन क्रिस्टल के लिए खास तौर पे कुछ इस तरीके से बिहेव करता है। ये कुछ ऐसे बिहेव करता है। 0.6 वोल्ट का जो हम लोगों के पास में बैरियर पोटेंशियल बनता है, उसके बाद ये करंट देना चालू करता है और इसके अंदर में करंट हम लोगों को कुछ मिली एम्पियर्स में मिलता है। और वही अगर हम लोग रिवर्स बायस में देखें तो रिवर्स बायस में इसका ग्राफ हम लोगों ने थर्ड क्वाड्रेंट में बनाया था और इसमें कुछ इस तरीके से होता है कि बहुत ही छोटा सा करंट मिलता है बहुत लंबे समय के लिए और उसके बाद एवलांच ब्रेकडाउन हो जाता है और यहाँ पे हम लोगों को करंट बहुत ही छोटा मिली एम्पियर में रिवर्स करंट मिलता है, माइक्रो एम्पियर में। मतलब ये करंट 10⁻⁻6 एम्पियर का मिल रहा है, ये करंट आपको मिल रहा है 10⁻³ एम्पियर का। फॉरवर्ड बायस का करंट भी छोटा है, रिवर्स बायस का भी करंट छोटा है, मगर फॉरवर्ड बायस का करंट रिवर्स बायस के करंट से 1000 गुना बड़ा है। ये आप ध्यान से समझिए, ये 1000 गुना बड़ा है। ओके, तो ये बात तो हम लोगों ने समझ ली। तो कुल मिला के वीआई कैरेक्टरिस्टिक से हम लोगों को जो समझ में आया, अकॉर्डिंग टू वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, डायोड जब फॉरवर्ड बायस में रहता है, जब डायोड फॉरवर्ड बायस में रहता है, मतलब हम लोग P को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी देते हैं और N को निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी देते हैं, उस वक्त डायोड जो है कंडक्ट करता है, डायोड जो है कंडक्ट करता है। और वहीं पे जब ये रिवर्स बायस में होता है, रिवर्स बायस में जब ये होता है तो डायोड जो है ये डज नॉट कंडक्ट, ये कंडक्ट नहीं करता है और करता भी है तो ये करंट इतना छोटा होता है कि वो ऑब्जर्वेबल भी नहीं होता। 1000 गुना छोटा करंट हम लोगों को मिलता है। तो ये बात हो गई। अब जब हम लोग किसी डायोड को ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जब किसी डायोड के ऊपर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है पहले मैं बता देता हूं। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जैसे हम लोगों के घर में आता है, इन आवर हाउसेस हम लोगों के घर में भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज ही आता है। हम लोगों के घर में जो आता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज वो आता है 220 वोल्ट्स। ये हमारे घर में आता है 220 वोल्ट्स। तो अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज हम लोग अप्लाई करें तो डायोड कैसा बिहेव करेगा ये हम देखेंगे। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है वो हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये कुछ ऐसे इस तरीके से अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है। और इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज की एक साइकिल जो होती है, यहां से स्टार्ट करके वापस ओरिजिनल पोजीशन पे जाने को, ये होती है हमारी एक साइकिल, ये हमारी कहलाती है एक साइकिल। और हमारे इंडिया में जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज आता है वो ऐसी 1 सेकंड में 50 साइकिल्स बनती है। तो हमारे घरों में जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, इन इंडिया
in India we have frequency of 50 हर्ट्ज, यानी एक सेकेंड में ऐसी 50 साइकिल्स बनती है। तो 50 साइकिल्स आर फॉर्म्ड इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में 50 साइकिल्स इस तरीके की बनती है। तो जब हम किसी डायोड से इस तरीके का एसी पास करेंगे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज पास करेंगे, तो क्या होता है वो अब हम लोगों को पढ़ना है। और वो जो डिवाइस इस तरीके का जो काम करता है, जो इसके ऊपर अप्लाई करने पे जो हम लोग का आउटपुट मिलता है, उस डिवाइस को हम लोग कहते हैं रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर अब हमारा अगला टॉपिक है। रेक्टिफायर रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज को पल्सेटिंग वो डीसी में कन्वर्ट करता है। मतलब हम लोगों का जो अल्टरनेटिंग करंट होगा या अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा, ये कन्वर्ट करेगा किसमें? पल्सेटिंग डीसी में। ये कन्वर्ट करेगा किसमें? पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करेगा, पल्सेटिंग डीसी में। तो रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी को, ये इस तरीके के एसी को कन्वर्ट करता है पल्सेटिंग डीसी में, कुछ इस तरीके से। जो एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करे उसको हम लोग कहते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर भी दो टाइप के होते हैं। इसमें जो पहला टाइप होता है इसे कहते हैं हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर। पहला होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो अब हम लोग रेक्टिफायर स्टार्ट करेंगे। रेक्टिफायर मैं बता दूं, ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। ये पल्सेस फॉर्म करता है। मतलब जितने निगेटिव वाले पार्ट है एसी में, क्या होता है, कुछ पॉजिटिव पार्ट होता है, कुछ निगेटिव। तो ये क्या करता है, सारे निगेटिव पार्ट को इधर गायब कर देगा या आपको केवल पॉजिटिव वाले पार्ट जो है आपका आउटपुट में देगा। तो रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इनटू पल्सेटिंग डीसी। अब इसमें दो टाइप के होते हैं रेक्टिफायर्स। पहला होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो हम स्टार्ट करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर से। हाफ वेव रेक्टिफायर मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर। इस हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल आधी वेव ही पल्सेटिंग डीसी के फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल रहेगी। तो इन दिस रेक्टिफायर only half wave contributes to the formation of pulsating DC from AC। AC से पल्सेटिंग डीसी को बनाने में केवल आधी वेव का हम इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? बहुत आसान है, अभी हम लोग देखते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास एक प्राइमरी कॉइल है ट्रांसफार्मर की,
ये मेरे पास प्राइमरी कॉइल, और इस प्राइमरी कॉइल जो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल, इसमें मैं एक एसी इनपुट दे देता हूं। ये हमारा एसी इनपुट है। जिस प्रकार हम लोग डीसी इनपुट को ऐसे डिनोट करते हैं, एसी इनपुट को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये डीसी इनपुट हो गया बैटरी वाला, और ये एसी इनपुट हो गया। अब जैसे ही हम लोगों ने ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल के ऊपर ये अप्लाई किया एसी, तो इसकी जो सेकेंडरी कॉइल है, ये जो सेकेंडरी कॉइल हम लोग इस तरफ बना सकते हैं, ये जो सेकेंडरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल में हम लोग किसी भी एक विंग में एक पीएन जंक्शन डायोड को लगा देते हैं। मैं यहां पे एक पीएन जंक्शन डायोड को लगा देता हूं। ये मैंने लगा दिया पीएन जंक्शन डायोड, ये मैंने पीएन जंक्शन डायोड लगाया, और यहां पे डायोड को लगाने के बाद यहां पे मैंने लगा दिया एक लोड। अब लोड के नाम पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, बल्ब लगा सकते हैं, छोटा सा एलईडी लगा सकते हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं। इसे कहते हैं लोड। लोड रेजिस्टेंस RL, दिस इज कॉल्ड एज लोड रेजिस्टेंस। ये कहलाता है लोड रेजिस्टेंस RL। इस टर्मिनल का नाम दे देता हूं मैं A, इस टर्मिनल का नाम दे देता हूं मैं B, इस टर्मिनल का नाम दे देता हूं X, इस टर्मिनल का नाम दे देता हूं Y। और ये जो मैंने आपके सामने जो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल बनाई है, ये ट्रांसफार्मर का ही अरेंजमेंट है। ये सेकेंडरी कॉइल है और ये प्राइमरी कॉइल है। तो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल ऐसे दो कॉइल्स जिसको हम लोग कलेक्टिवली ट्रांसफार्मर ही कहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये ट्रांसफार्मर ही है, ये ट्रांसफार्मर ही है। मैं लिख देता हूं TRANSFOR, ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर ही है। तो ट्रांसफर में प्राइमरी कॉइल में मैंने दिया इनपुट और यहां पे मिला मुझे आउटपुट, ठीक है। और फिर जो आउटपुट होता है वो उसका पार्ट पीएन जंक्शन डायोड से निकलेगा। ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, दिस इज पी पार्ट एंड दिस इज एन पार्ट। पीएन जंक्शन डायोड से होकर के जब पास होगा तब ये कैसे हरकत करेगा, कैसा हमें आउटपुट मिलेगा, वो हम लोग देखेंगे। तो ये जो ए टर्मिनल है, ये यहां से जैसे ही हमने इनपुट दिया ये आउटपुट पे आया सेकेंडरी, और उसके बाद में ये आउटपुट जाएगा डायोड के अंदर में। जैसे ये डायोड के अंदर जाएगा तो आउटपुट हमें किस तरीके से मिलता है वो अब हम देखेंगे। तो इसके लिए मैं एक ग्राफ बनाता हूं, ये एक के नीचे एक ऐसे दो ग्राफ बना देता हूं ताकि हम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ऐसे मैंने दो ग्राफ बना दिए हैं, और ये दो ग्राफ एक के नीचे एक मैंने बनाए हैं। जानबूझ के एक के नीचे एक बना रहा हूं ताकि हम लोगों को बहुत क्लियरली समझ में आए कि ये क्या चल रहा है यहां पे। ये ग्राफ एक के नीचे एक बनाने से हम लोगों को क्लियरली समझ में आता है कि इसके अंदर में चल क्या रहा है। नीचे वाली ग्राफ की थोड़ी एक्स एक्सिस वाली लाइन टेढ़ी बन गई है, इसको मैं सीधा कर देता हूं भाई। तो ये मैंने बना दी है अपनी ये।
अब यहां पे देखिए, ये यहां पे इनपुट वेव फॉर्म है, इनपुट वोल्टेज एट ए के ऊपर जो वोल्टेज मिलेगा मैं वो यहां पे बनाऊंगा, और आउटपुट जो हमें एक्स वाई पे मिलेगा वो मैं बनाऊंगा यहां पे आउटपुट वोल्टेज एट एक्स, या लोड रेजिस्टेंस आरएल के ऊपर जो आउटपुट रेजिस्टेंस होगा वो कैसा मिलता है वो हम देखते हैं। मैं यहां पे वेव फॉर्म बनाता हूं रेड कलर के पेन से। तो ये मैंने बनाई एक वेव, दो वेव, तीन वेव, चार वेव, कुछ इस तरीके से। अब क्या होता है, जैसे ही ये वेव फॉर्म ए के ऊपर आता है, तो जब ये वाला वेव फॉर्म आएगा पॉजिटिव वाला, तो ए जो है वो कंडक्ट करने लगेगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ये यहां पे ये फॉरवर्ड बायस हो जाने लगेगा, और जैसे ही निगेटिव साइकिल आएगी ये रिवर्स बायस हो जाएगा, जैसे पॉजिटिव साइकिल आएगी फिर फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, निगेटिव साइकिल आते ही रिवर्स बायस हो जाएगा, एंड सो ऑन। यहां पे फॉरवर्ड बायस, यहां पे रिवर्स बायस, यहां पे फॉरवर्ड बायस, एंड सो ऑन। कुछ इस तरीके से चलता है। तो हम लोगों को पता है बहुत अच्छे से कि जब फॉरवर्ड बायस होता है तो डायोड तो कंडक्ट करता है, और अगर डायोड कंडक्ट करेगा तो वो अलाउ करेगा, पास कर देगा, और जैसे रिवर्स बायस होता है तो डायोड रोक देता है। तो जब रोक देगा तो आगे जा ही नहीं पाएगा सिग्नल। तो हमें आउटपुट कुछ इस तरीके से मिलेगा, फॉरवर्ड बायस में तो ये अलाउ करेगा, रिवर्स बायस में कुछ नहीं भेजेगा, फिर फॉरवर्ड बायस में अलाउ करेगा, फिर रिवर्स बायस में कुछ नहीं भेजेगा, फिर फॉरवर्ड बायस में अलाउ कर देगा, फिर रिवर्स बायस में कुछ नहीं भेजेगा, फिर फॉरवर्ड बायस में अलाउ करेगा, और फिर रिवर्स बायस में कुछ नहीं भेजेगा। और ये हम लोगों को आउटपुट मिलता है कुछ इस तरीके का। केवल पॉजिटिव वाली साइकिल्स हम लोगों को मिलती है आउटपुट में, निगेटिव वाली साइकिल्स हम लोगों को यहां पे नहीं मिलती है। अब आप इसमें अगर देखेंगे, एक साइकिल में केवल आधी साइकिल हम लोगों को आउटपुट में मिली है। यहां पे हम लोग देख सकते हैं ना, इन वन कंप्लीट साइकिल, यहां पे हम लोग देख सकते हैं इन वन कंप्लीट साइकिल, in one complete cycle only half wave is visible in output. Therefore it is called as half wave rectifier. इसको हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर इसीलिए कहते हैं क्योंकि आधी वेव ही इसमें हम लोग को आउटपुट में मिलती है। मगर ये तो कहीं से भी समझदारी का सौदा नहीं है ना। 50% तो सीधा सीधा लॉस हो रहा है, ये एनर्जी का 50% तो सीधा सीधा लॉस हो रहा है। तो ये जो रहता है, ये जो सिस्टम होता है वेरी लेस एफिशिएंट होता है, क्योंकि इसके अंदर में 50% जो है डायरेक्ट लॉसेस होते हैं। तो ये जो है सजेस्टेड बिल्कुल नहीं है, ये हम लोगों के लिए सजेस्टेड नहीं है। तो ये जो सिस्टम है इसको थोड़ा सा हमें अपग्रेड करना पड़ेगा, मतलब हाफ वेव से अब हम लोगों को फुल वेव रेक्टिफायर करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें तो बहुत नुकसान है, बहुत ज्यादा नुकसान है, सीधा सीधा 50% का नुकसान है। तो इस नुकसान को हम कैसे बचाएंगे, इस हाफ वेव को हम कैसे फुल वेव रेक्टिफाई करेंगे, ये हम सीखते हैं। पहले आप इसको लिख लीजिए। ओके, चलिए फटाफट लिखिए इसे।